अभी इसराइल और ईरान के अंदर न्यूक्लियर वार शुरू है। इसराइल नहीं चाहता कि ईरान के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स बने और अमेरिका भी खिलाफ में है कि अमेरिका भी नहीं चाहता कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर्स के अंदर पावरफुल कंट्री बने, क्योंकि जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन्स आ जाता है वो कंट्री एक शक्तिशाली बन जाती है। उससे आजू बाजू के जो देश रहते हैं वो डरने लगते हैं, क्योंकि इसराइल को भी पता है अगर ईरान के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स बन जाता है तो सबसे पहले इसराइल को खतरा है कि सबसे ज्यादा अगर दुश्मनी है इसराइल और ईरान के बीच में है, जिससे अगर बन जाते हैं सामने वाली कंट्री भी डरती है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जब एक बार गिरती है तो कुछ ही मिनटों में इंसान को मार देती है और कई सदियों तक इसका असर रहता है। आपने देखा कि हिरोशिमा नागासाकी पे जो न्यूक्लियर बम गिरा था तो वहां पर भी अभी भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किए, फलस्तीन के अंदर गजा के अंदर बहुत ज्यादा बमबारी किए। अभी 2023 से अब तक 50,000 बच्चे मर चुके हैं। 50,000 बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा जो है स्मॉल बच्चे आते हैं और इसके साथ ही साथ मदर्स आती है, क्योंकि ये घरों में रहते हैं और इनके अंदर ही बम गिरे हैं। अगर आप देखते हैं कि अभी हाल ही में मई 2025 के अंदर 27 मई को ईरान की खान यूनिस के अंदर देखा गया कि 2 हमले होते हैं। वहां पर एक जो घर रहता है उसके अंदर दबे हुए बच्चे मिलती है और उनकी जली हुई लाश मिलती है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब कुछ ही दिनों पहले ईरान और इजराइल की जो न्यूक्लियर वार शुरू थी तो इसके अंदर अल जजीरा के कमेंट बताते हैं कि ईरान का जो डिफेंस मिनिस्टर है काट्स, वो कहते हैं कि हम अयातुल्लाह खामनेई को किल करना चाहते थे, लेकिन अयातुल्लाह खामनेई ऐसी जगह छुपे थे किसी को पता भी नहीं चला। और इनके जो मानने वाले थे इजराइल के, वो बताते थे कि अयातुल्लाह खामनेई कहां पर है उनको भी नहीं पता चला। अभी हाल ही में ईरान के अंदर एक कानून चलने लगा, अगर उनको पता चल रहा है कि वो ईरान के साथ में साजिश कर रहे हैं तो उनको फांसी दी जा रही है। ये ईरान बहुत सही कर रहा है, क्योंकि उनकी देश के लोग बाहर बता रहे हैं कि अयातुल्लाह खामनेई कहाँ है, लेकिन उनको 12 दिनों के अंदर अयातुल्लाह खामनेई नहीं मिलते हैं और अयातुल्लाह खामनेई अभी जिंदे है। और वो बोलते हैं कि हमको जरूरत नहीं है कि हम अमेरिका को बताएं। इसके साथ ही साथ इसराइल अटैक करता है न्यूक्लियर साइट पर ईरान की। 13 जून को अटैक करता है। इसराइल नाम देता है ऑपरेशन राइजिंग का नाम देता है। इसके अंदर 610 लोग मारे जाते हैं और इसके ईरान के 100 न्यूक्लियर साइटों पर मिलिट्री के फैसिलिटीज पर इसराइल अटैक करता है। इसराइल सबसे ज्यादा 200 इजरायली फाइटर जेट लाता है। इसके अंदर जो मरने वाली की संख्या 49 वुमेन है, 13 चिल्ड्रंस है और टोटल इंजरी की बात करते हैं तो 4746 है और इंजरी 185 है और हेल्थ केयर वर्कर भी और एम्बुलेंस, इसके साथ ही साथ हेल्थ यूनिट को भी डैमेज कर दिया गया है। फिर यूएसए भी अटैक करता है ईरान के ऊपर, क्योंकि इजराइल और ईरान के अगर मालूम पड़ा अमेरिका को तो अमेरिका ने भी इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता कि ईरान एक पावरफुल वेपन बने और न्यूक्लियर साइटों पर अटैक करना शुरू करता है। इसराइल और अमेरिका जो अटैक करता है नटास, फॉर्दो, इस्फहान न्यूक्लियर साइट फैसिलिटीज पर अटैक करता है। फिर ईरान अटैक करता है यूएसए की एयरबेस पर, कतर के ऊपर अटैक करता है ईरान। फिर देखता है कि अमेरिका डर जाता है और फिर सीज फायर का बोलता है और डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि सीज फायर हमने कराया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कतर के जो बादशाह थे उन्होंने ही सीज फायर कराया और दोनों देशों को कहा कि अभी आप लड़ो मत, और ट्रंप कहते हैं कि हमने इस जंग को रोक दिया। ये ऐसा बिल्कुल गलत है। फिर ईरान अटैक करता है इसराइल के ऊपर 120 मिसाइलों के साथ में, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के साथ में अटैक करता है और कुछ तेहरान के वहां पर भेज देता है और मेडिकल सेंटर्स भी अटैक्स होता है। इसराइल की सेना का कहना है कि 1000 मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल आए थे, जिसमें उन्होंने 90 से ज्यादा करीब को रोक दिया है, क्योंकि इनके पास में एक ऐसी फैसिलिटी है, आयरन ड्रोम है। फिर इजिप्ट आ जाता है, जॉर्डन आया था, इसके आजू बाजू जो ममालिक है सीरिया, क्योंकि इसके ऊपर अमेरिका का कब्जा है। अमेरिका की वजह से ये न्यूक्लियर साइट पर जो भी बम आ रहे हैं तो उनको रोक देते हैं और इसराइल को सपोर्ट करने के, इसराइल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं।